बात करते हैं मुआशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ पेशगोइयाँ की गई हैं। पेशगोइयाँ कुछ यूँ हैं कि मौजूदा हुकूमत 18 माह तक रहेगी, बानी पीटीआई की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं है, हुकूमत ख़त्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स का सेटअप आएगा और मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर करेंगे। ये फिच की रिपोर्ट में कुछ पेशगोइयाँ और ये खबर दी गई है। इसी पर तज्ज़िया और तबसरा हासिल करते हैं सलीम बुखारी साहब से। सलीम साहब, डेफिनेटली आपने रिपोर्ट तो पढ़ी होगी और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने पढ़ी नहीं, माली साल के अख्ताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। ये तो बड़ा ड्रॉप होगा सर। हाँ, मेरे ख्याल से इस वक्त ये 20 प्लस है, 20.5, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मईशत के लिए। तो अगर ये होने जा रहा है जो कि एक फिच जैसे अदारे की तरफ से कहा गया है, तो आई थिंक वी हैव गुड रीज़न टू बिलीव कि शायद ऐसा हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो यकीनी तौर पर मुआशी जो इस्तेहकाम की तलाश है इस वक्त, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें और भी कुछ मुस्बत इशारे हैं, लेकिन उसमें कुछ सियासी इशारे भी हैं। जी, सियासी इशारा ये है कि इमरान खान की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं है, लेकिन ये हुकूमत 18 माह से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये दो बड़े यानी और टेक्नोक्रेट सेटअप और जो गैर जमहूरी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। वो ऑब्वियसली देखिए, अब ये टेक्नोक्रेट सेटअप कब आता है आपको नहीं पता? 3 दफ़ा है ना हमारे डिक्टेटरशिप में ही है। 3 दफ़ा है ना हमारे मुल्क में। तीनों दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, फौजी डिक्टेटर्स आए और टेक्नोक्रेट सेटअप आया। अल्लाह ना करे कि और वो सब काम फिर के वो सारे लोग कहीं चले अल्लाह ना जाते करे हैं। कि ये हो। मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी जो 2-3 बातें हमें करनी चाहिए वो ये है कि जो पीटीआई है उसने जब वो हुकूमत से निकले उसके बाद से ऐसी कोशिशें की कि पाकिस्तान की इकॉनमी को धचके लगे। मिसाल के तौर पर अपने टर्नओवर के फ़ौरन बाद 2 सूबाई जो, बल्कि अभी हुकूमत सूबों में मौजूद थी, यानी केपीके में और पंजाब में, तो उसके 2 वज़राए ख़जाना जो थे और जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, इन तीनों ने मिलकर ख़त लिख मारा IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा न दे। आप ज़रा सोचिए, कभी सुना है आपने कि किसी मुल्क की एलीट पार्टी जो अपने आप को समझती हो कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी हूँ, उसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ख़त लिखे हों? और ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हरकत की उन्होंने। एक दफ़ा बानी PTI साहब ने जेल से भी ख़त लिख मारा है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी हरकत आपने ये की कि वाशिंगटन में मुजाहरे किए आपने IMF के हेडक्वार्टर के सामने, इनको पैसे ना दें। जी, इसके बावजूद आप देखिए, वर्ल्ड बैंक ने आपका $1 बिलियन का जो डेवलपमेंट लोन था, बल्कि ग्रांट थी, इजाज़त दी उसकी। उसके बाद आपने देखा कि IMF जिसको जिस हालत में वो छोड़ के गए थे, उससे ना सिर्फ मुआहदा हुआ और $1 बिलियन आपको मिले जो रुकी हुई रकम थी, बल्कि एक नए मिड टर्म एग्रीमेंट की तरफ बात बढ़ गई है, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। जी, ये वो इंडिकेटर्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तबाही की तरफ माइल नहीं है। जी। और अब ये फिच की जो रिपोर्ट है, ये और ज़्यादा मैं समझता हूँ इसको यानी स्ट्रेंथन करेगी बिलीफ को। लेकिन इसमें कंडीशन लगाई गई कि अगर मुजाहरे नहीं हुए। देखिए, वो तो PTI ने करने हैं, मतलब उसको तो आप छोड़ दें, उनके पास तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी, वो करते रहेंगे। मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे मालूम है कि आप इस वक्त प्रोग्राम बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल से मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादती है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आज भी एक माहिराना राय दी तमाम अहम खबरों पर जो आज तमाम बुलेटिन्स की जीनत बनी रही। तो आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही।